देखिए, नरेंद्र मोदी जी पर जो है आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। आपको बता दें कि वाराणसी से पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है, कई लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जगदीश शर्मा जी। क्या देख रहे हैं? कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो है चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन किया है। भाई मोदी जी तो भगवान में कुछ भी कर सकते हैं, किसी की हिम्मत नहीं बोलने की। आपको याद होगा 1975 में इंदिरा गांधी ने कार यूज कर ली थी, तो उस वक्त के चुनाव आयोग ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। और आज का चुनाव आयोग क्या कर रहा है? देख रहा है, कम से कम कार्रवाई करे ना, दिखाए अपने आपको निष्पक्ष। कुछ निष्पक्ष नहीं है। आपको क्या लग रहा है, कहाँ चूक हुई है पीएम मोदी से? भाई सारी चूक हुई। हेलीकॉप्टर, वायुसेना का हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं। पूरे सरकार के जो लालच दे रहे हैं, उनके बैग पे जो खाने का राशन बट रहा है, उनकी फोटो जा रही है। ये सब हैं, उदाहरण है, पर सब चुप है, मौन है। मौन रहने से काम नहीं चलेगा ना। मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, पर क्यों लेगा तो साहब ने तो लगाया है, कहीं ना कहीं एहसान करा है। लोकतंत्र और संविधान की किसी को चिंता नहीं है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन पर देश के दी है। हमारे जो विपक्ष के नेता, उन्होंने बोल दिया था हमारी मर्जी से, अपनी मर्जी से चुन लिया। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी जी बार बार यही कह रहे हैं नया यात्रा में, इस लोकतंत्र और संविधान को बचाना हम सबका धर्म है। चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे जनता के लोग हों, चाहे मजदूरों मिस्त्री हो, संविधान से ही देश चलना चाहिए। हिटलर ईसाई का विरोध करना चाहिए और मिलकर विरोध करना चाहिए। आज के हालात पता क्या है? दिन पर दिन प्रधानमंत्री का चरित्र और प्रधानमंत्री की वोट गिरती जा रही है। कह रहे हैं 400 पार। नेपाल चलाओगे, भूटान चलाओगे, पाकिस्तान से एमपी लाओगे क्या? कौन वोट देगा आपको? ना मजदूर देगा, ना किसान देगा, ना बहन बेटी महिला देगी, ना व्यापारी देगा। वोट देगा कौन? क्या नौजवान देगा, पढ़ा लिखा जो पकौड़े तल रहा है? चाहे वो फौजी जो सुबह तैयारी करता है और जिसको नौकरी 4 महीने की दे रहे हैं, 4 साल की दे रहे हैं, वो वोट देगा? आपने पब्लिक में जाकर बात करी, आप कह रहे हैं कि वोट कौन देगा? आप कह रहे हैं कि न रिक्शा पुलर देगा, न मजदूर देगा, ना किसान देगा। आपने बात करी, आप जिस तरीके से दावा कर रहे हैं। भाई मैं तो जनता के बीच में हूँ, आप देखते मेरे इंटरव्यू लेते हैं बार बार। हर आदमी से बात हो रही है, हर आदमी चुप है, कह रहा है इस बार धोएंगे। अब की जो 400 पार का नारा इसी जनता ने बुरी तरह से नकारा। आप समझ लीजिए, जनता वोट नहीं दे रही है। ईवीएम से भी कितना जोर लगा ले, अब नहीं जीत पाएंगे। लेकिन सीट तो कह रहे हैं कि अच्छी खासी सीट जो है भारत में बीजेपी लेके आ रही है। यूपी से भी जो 80 में 80 दावा कर रहे हैं, कैबिनेट के लोग कह रहे हैं। यूपी में से 80 में से 40 नहीं आ रही। दिल्ली में 7 सीट आ रहे हैं, हरियाणा बुरी तरह हार रहे हैं। घटते क्रम में चल रहे हैं भाई। 400 पार तो अभी भी नहीं है। जब घटते क्रम में इनमें चल रहे हैं तो कहाँ 400? आईबी की रिपोर्ट है 125 सीट इनकी आ रही है। और दिन पे दिन अभी तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा करा है कि इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड में घपला करा, तो प्रधानमंत्री पावर पर लगाते हैं सीधे। क्यों नहीं गिरफ्तार करते इनको? कौन इंक्वायरी करेगा? संज्ञान लेना चाहिए प्रधानमंत्री पर भी। आप जब पाकिस्तान के हम आए हैं, सुबह शाम मारामारी करते हैं पाकिस्तान को लेके, आपको पता है वहां भी प्रधानमंत्री ने घपला करा, तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, गद्दी से दूर फेंक के मारा घोटाले में प्रधानमंत्री। तो लोकतंत्र यहाँ है और वहाँ ये देखना पड़ेगा, संविधान यहाँ है वहाँ है। हम सुबह शाम पाकिस्तान को कोसते तो हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। हमारी मीडिया गोदी मीडिया, गिर गया पाकिस्तान, लूट गया पाकिस्तान है। भारत भी के भी इससे बुरे हाल है भाई। रुपए की वैल्यू नहीं है। 100 रुपये लेके जाइए, 10 रुपये की वैल्यू और 10 में भी कहते हैं चलिए इंडियन करेंसी, नो, आउट। ये स्थिति है, ये डंका हमारा विदेशों में बज रहा है। कह रहा है कि बनारस से 10 लाख वोट से लीड कर रहे हैं पीएम मोदी। मुझे तो लगता है कि जमानत जब्त ना हो जाए मोदी जी की। हाँ, ये टीवी में कर रहे हैं लीड, सोशल मीडिया में कर रहे हैं, सोशल में नहीं सॉरी गूगल पे, उस पे इनके चमचंद भक्त लीड कर रहे हैं। सुबह शाम जो बना रहे हैं, जो कई लाख IT के व्हाट्सएप की कंपनी खोल रखे ना, जो कंपनी व्हाट्सएप चला रहे हैं, उसमें तो कर रहे हैं। और जो गोदी मीडिया सुबह शाम पापा आ गए, आप देख रहे हो सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। अजीब से चैनल है, अपने चैनल सबको इनाम दिए जा रहे हैं, तू फर्स्ट। आज तक मैं देखा, मैंने हर चैनल में फर्स्ट हो तो सेकंड कौन? सेकंड तो है नहीं कोई ना कोई, सबको पुरस्कार। सुधीर चौधरी कमाल है भाई, अंजना ओम कश्यप, देखो हो क्या रहा है, अपने को बांट रहा है। जनता से तो राय ले लो, कौन फर्स्ट है? पीएम मोदी ने लगातार अपने भाषण के दौरान कहा है कि मोदी के परिवार से डर गए ये लोग। कौन है मोदी परिवार जिससे पूरी कांग्रेस जो है वो डर रही है? डरे नहीं है, सब पता। मोदी का परिवार वही है जो कहते थे मैं भी चौकीदार, अब परिवार बन गए हैं। कहाँ गए वो परिवार वाले लोग और कहाँ गए वो चौकीदार? जब देश बिक रहा है, देश लूट रहा है, ये लोग परिवारवाद की बात करते थे। आज इनको भी परिवार की जरूरत पड़ गई। अपना तो बचा ना पाए, अपना तो संभाल ना पाए, अब औरों को परिवार बना लो जैसे चौकीदार में। कहाँ चौकीदार? ये थे ना मैं भी चौकीदार, के नजर आ रहा है देश लूट रहा है, पिट रहा है बुरी तरह से। इसी तरह से चुनाव लूटने के लिए, गुमराह करने के लिए परिवारवाद, ये भी परिवार वो, और जिसको अपना बनाएगा उसी को मारेगा। आप बनारस जाएंगे? बनारस तो जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा? विरोध करूंगा, पंडितों को बताऊंगा सुधर जाओ, समझ जाओ, नहीं भीख मांगो, कटोरा तुम्हारे हाथ में आने वाला है। पंडितों को ही मार रहा सबसे पहले। बनारस का ब्राह्मण, मैं कह रहा हूं पूरे भारत का ब्राह्मण, पूरा ब्राह्मण इनके खिलाफ है।
किसके लिए क्या करा? मैं बार बार कहता हूं, कौन वोट देगा? ब्राह्मण को क्या दिया, बनिए को क्या दिया, दलित को क्या दिया, हिंदू मुसलमान दिया, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया। कहने के मैं समझता हूं बुरा हाल है, शाइनिंग इंडिया होने जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे। मैं कह रहा हूं बार बार, रोज ट्विटर पर लिखना हो तो बीजेपी और आरएसएस भी नहीं चाहती चेहरे को, वो भी दो चेहरे हटाना चाहते हैं। किसी को गरीब को बना दे और अच्छे लोग राजनाथ सिंह को बना दे। कौन चाह रहा है? अरे बुरा हाल है उनका, कह रहे हटाओ बीजेपी के। हम तो बोल भी रहे हैं खुले में, लोकतंत्र है, उनकी तो हिम्मत नहीं है बोलने। जिस मामा ने अपने सारे परिवार के पैर धो दिए, 16 साल से 80 साल तक की बुढ़िया के पैर धो दिए, बहना बहना करके, उसके साथ क्या करा? और एक दिन पहले हरियाणा के सीएम को ले जाकर कमाल का काम करा, अगली बार कैसा जूता मारा खींच के, वसुंधरा राजे सिंधिया। अरे जो भी समझो ना, नेता गरिमा के इतने पुराने नेता को हटा के आप जीत जाओगे, जो जमीन से जुड़े वो जितने देंगे। पंडित जी, आप ये एक बार बताइए ना, आप बनारस जाएंगे, क्या कहेंगे वहां के पंडितों को, ब्राह्मणों को, हिंदुओं को? कहने की जरूरत नहीं, वहां का पंडित समझदार है, भारत का आदमी समझदार है, नागरिक समझदार है। झूठों को नहीं चुनना है, देश बेचने वालों को नहीं चुनना है, बच्चों को मारने वालों को नहीं चुनना है, कफन पे टैक्स लगाने वालों को नहीं चुनना है। जनता समझ रही है। इनका एक वादा बताइए, गारंटी जो पूरी हुई है। महंगाई कम हुई है, पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ, रोजगार मिला, किसान को डबल आय हुई, मजदूर को छत मिली, हवाई चप्पल वाले को जहाज मिला। एक तो बताइए क्यों 15 लाख रुपए मिले? एक तो बताइए तो कौन सा महिला को सुरक्षा मिली? कौन वोट देगा? काशी बोले मोदी, काशी बोले अब चलिए मोदी, झोला उठाइए, टाइम आ गया है। कहता रहा हूं, काशी की जनता ने 400 पार का नारा नकारा और भारत की जनता ने भी नकारा, तो काशी बोले झोला उठाइए और अपने घर जाइए। भरोसा नहीं है पीएम मोदी के वादों पर, बीजेपी के वादों पर, जो लगातार कह रही है कि हिंदुओं के लिए वादे जो है पूरे। अब तो आरएसएस को भी भरोसा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं। हम तो कांग्रेस के लोग हैं, हमें तो शुरू से भरोसा नहीं था। जो इंसान अपने भाई का नहीं, घर का नहीं, परिवार का नहीं, देश का कैसे सवाल ये है, नहीं बन सकता। इतना महंगा सूट पहनना, इतने महंगे जहाज में चलना, चाय पकौड़े बनाए नहीं बनाए, देश से जरूर बनवा दिए। देखिए 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी। कहा जा रहा है कि जो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया था, वर्तमान समय में पीएम मोदी जो है वायुसेना के विमान को इस्तेमाल करते नजर आए हैं। क्या लगता है कि उनकी भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, कानून एक जैसा होना चाहिए? देखिए, सदस्यता रद्द करने के क्या कारण है? हमारे संविधान में लिखा है कोई धर्म की बात नहीं करे। सुबह से हम राम मंदिर कर रहे हैं, जैसे उन्होंने राम मंदिर बना दिया, धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का। और जनता का जो पैसे देके बना, वहाँ भी घोटाला करा, जमीन बेची इनके लोगों ने, घोटाले सामने आए और कहते हैं हम राम को लाएंगे। अब की राम बता देंगे कौन किसको लाए थे? इंतजार करिए। कानून तो एक जैसा होता है, कानून तो होना चाहिए। आप बताइए। बिल्कुल रद्द होना चाहिए। मोदी जी को घर बैठा देना चाहिए, प्रधानमंत्री पद से भी उनकी सदस्यता भी रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि कानून का उल्लंघन तो सबने किया ना। राहुल गांधी की बात याद है तो कहते हैं देश में 2 कानून, गरीब के लिए अलग कानून, अमीर के लिए अलग कानून। पर भारत एक है, एक ही कानून होना चाहिए और घर घर का बेटा नहीं होना चाहिए। जमुना बेटा, गंगा बेटा, रोड बेटा, जो भारत का बेटा नहीं बन पाए देश के प्रधानमंत्री, यही इनमें सबसे बड़ी कमी रह गई है। जहां जाते हैं सदियों पुराने रिश्ते दिखा देते हैं। लोग हंस रहे हैं यार, प्रधानमंत्री चुना है, क्या चुन लिया हम लोगों ने? प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मनमोहन सिंह थे जिसको मोनी बाबा कहते थे, चुप रहते थे, काम करते थे। एक मोदी हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, सुबह शाम झूठ पेलते रहते हैं। कहना कि मैं समझता हूं आपकी बार देश से बाहर जनता करने जा रही है। पीएम मोदी के बारे में आप कह रहे हैं? आपकी बार मोदी देश से बाहर जनता करने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।